आज भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बड़ा अपडेट दे दें आपको दौरे को लेकर। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 23वें रूस भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पुतिन। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। वहीं भारत रूस के बीच संभावित डिफेंस डील पर पूरे विश्व की नजर है। शाम 7 बजे तक भारत पहुंच सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। सुरक्षा चाक चौबंद और व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, भारत दौरे पर आज शाम तक आ सकते हैं। शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है। भारत और रूस शिखर सम्मेलन जिसमें शामिल होंगे रूस के राष्ट्रपति। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत, ऐसे में सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं? रंजना, बिल्कुल देखिए, आज भारत के एक बड़ा दिन है क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, वो आज दिल्ली आ रहे हैं और शाम लगभग 7 बजे तक जो है उनकी उम्मीद है कि दिल्ली वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर पुतिन का जाना संभव है। अगर बात करें उनके ठहरने की व्यवस्था की, तो दिल्ली के 3 मशहूर ताज होटल, आईटीसी मौर्य और ओबरॉय होटल, इन 3 होटल को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है और इन तीनों होटल्स में जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी गई है। और क्योंकि पुतिन का दौरा काफी अपने आप में भी जो है इसको संवेदनशील माना जाता है, इसलिए वो किस होटल में ठहरेंगे ये अभी तक गोपनीय रखा गया है। लेकिन ऐसी संभावना है कि आईटीसी मौर्य में वो रुक सकते हैं, क्योंकि जब वो पिछली बार दिल्ली पहुंचे थे साल 2021 में, तो आईटीसी मौर्य का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है वहीं पर वो ठहरे थे। और क्योंकि ये होटल अपने आप में काफी खास माना जाता है, जितने भी विदेशी वीआईपी मेहमान आते हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, वो भी इसी होटल में ठहरते हैं। तो इसलिए पुतिन के ठहरने की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं इसी होटल में मानी जा रही है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो दिल्ली में अलग अलग जगह पर जो है एनएसजी कमांडोज, एंटी टेरर यूनिट और दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवान जो है तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है खासतौर पर उन इलाकों पर तैनाती सुरक्षा कर्मियों की गई है जिन इलाकों से पुतिन का काफिला जो है होकर गुजरेगा। अब पुतिन के काफिले की बात करें तो जो उनकी गाड़ियां होती हैं उसमें लगभग 7 से 8 एक ही जैसी गाड़ी होती है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट की जा सके कि पुतिन असल में किस गाड़ी में है। तो कहा जा सकता है कि उनका दौरा अपने आप में काफी सुरक्षा के लिहाज से भी अहम होता है, क्योंकि दिल्ली में अभी हाल ही में जिस तरह से जो बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद लगातार दिल्ली के तमाम स्कूलों को, अलग अलग संगठनों को जो बम छोड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, तो इसके बाद पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर देना ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसका पूरा जिम्मा जो है भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ले लिया है। और साथ ही साथ रशिया की जो सुरक्षा एजेंसी है जो पुतिन को सुरक्षा देती है, वो भी दिल्ली पहुंच चुकी है और कल से ही पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर पुतिन का विजिट संभव है, उन इलाकों में काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और काफ़ी अहम ये दौरा, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र इस दौरे पर टिकी हुई है। और विशेष रूप से बात करें डिफेंस डील की, तो डिफेंस डील को लेकर पूरी विश्व की निगाहें हैं विशाल। बिल्कुल देखिए, डिफेंस डील जो कि रशिया और भारत में पुराना अपनी दोस्ती रही है और काफी सारी डिफेंस मैकेनिज्म जो है रशिया की तरफ से भारत को मिलती रही है। और इस बार एक डील अपने आप में इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि रशिया इस बार भारत को केवल हथियार नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी देने वाला है। तो इस टेक्नोलॉजी की बात हो गई है कि जो हथियार है वो हम भारत में ही बना सकते हैं, यानी उसकी टेक्नोलॉजी जरूर रशिया की होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी वजह से पूरे विश्व में जो है कहीं ना कहीं निगाहें आज भारत में और रशिया की जो मीटिंग होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है हैदराबाद हाउस में, उस पर टिकी हुई है। और पीएम नरेंद्र मोदी जो है पुतिन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति भवन में भी उनका जो है स्वागत किया जाएगा और भारत मंडपम में भी एक समिट में जो है वो दौरा कर सकते हैं और दिल्ली के राजघाट पर भी वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल विशाल, बड़ी बात यह है कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध छिड़ा है, तभी से बार बार भारत के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा था कि रूस को या तो समझाया जाए या इस पूरे मामले में इंटरवीन किया जाए। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, गुट निरपेक्षता की पॉलिसी को आगे रखा। और इन हालातों के बीच में ये पुतिन का दौरा हो रहा है, किस तरह से इसे विशेषज्ञ देख रहे हैं?
देखिए, जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि भारत जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध में अपना जो स्टैंड ले रहा है कि वो शांति चाहता है, चाहे वो दोनों देशों में क्यों ना हो। और ना केवल भारत रशिया यूक्रेन युद्ध बल्कि तमाम पैलेस्टीन में भी जिस तरह से, इजराइल में जिस तरह से युद्ध हुई, हर जगह जो है भारत ने केवल शांति का ही संदेश दोनों देशों के लिए रखा है। और उसी का समर्थन रशिया के राष्ट्रपति और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी, जेलेंस्की ने भी किया है। भारत की हम बात करते करें तो भारत के जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है कि जो आज की जो मीटिंग होने वाली है ये काफी अहम हो सकती है, और ना केवल ट्रेड डील के मायने में बल्कि भारत और रशिया के जो व्यापार संबंध है, चाहे वो दूसरे जगत में व्यापार हो, उन सभी मामलों में भी काफी अहम होने वाले हैं। चलिए विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और एक